दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस हब विद उदय में। ये वीडियो यूपीएसआई 2020 से संबंधित है। अगर आप यूपीएसआई 2020 का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूपीएसआई के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जब भी आप यूपीएसआई 2020 का फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपके सामने 3 पोस्टें होंगी। पहली SICP मीन्स सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, हिंदी में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। सेकेंड PSC PC प्रादेशिक आर्म कांस्टेबुलरी PC प्लाटून कमांडर, हिंदी में प्लाटून कमांडर को गुल्म नायक बोलते हैं। और तीसरी FSSO फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर, हिंदी में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। अब इन पोस्टों, ये जो 3 पोस्ट हैं, इनके क्या काम हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या काम है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, घर के पास हो सकती है कि दूर हो सकती है, ड्यूटी आवर्स कितने घंटे एक दिन में ड्यूटी रहती है, मेस खाने की क्या व्यवस्था रहती है, हाउस घर कैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब जो भी होगा मैं बताऊंगा। प्रमोशन कितने सालों में प्रमोशन होगा, सैलरी इन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सैलरी मिलेगी, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं SICP की, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस। इन्हें सामान्य भाषा में दरोगा जी भी कहते हैं और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था ड्यूटी बनाए रखने की होती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में दरोगा जी नियुक्त हैं, किसी के भी घर में चोरी हो गई या किसी ने चोरी कर ली, तो जिसके घर में चोरी हो गई वहाँ भी दरोगा जी को जाना है। जिसने चोरी की उसका भी पता दरोगा जी को ही लगाना है। किसी का मर्डर हो गया, उस घर में भी दरोगा जी को ही जाना है, उसकी विवेचना दरोगा जी को ही करना है। कुल मिला के दरोगा जी का काम, जितनी भी पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने वाला काम, डालने वाली ड्यूटी दरोगा जी मीन्स सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की ही है। आपकी फैमिली अगर आपके साथ रहती है तो अगर आप घर में भी रहेंगे तो आपका दिमाग अपनी ड्यूटी में लगा रहेगा, जब आप जान लीजिए। बात करते हैं छुट्टियों की। तो छुट्टियां कांस्टेबल को तो एक बार आसानी से मिल जाती हैं सिविल पुलिस में, लेकिन दरोगा जी को, मतलब सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस को बहुत ही कम मिलती हैं, क्योंकि ये चौकी का प्रभार लेते हैं, चौकी प्रभारी रहते हैं। तो अगर चौकी का प्रभार लेने वाला आदमी छुट्टी चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में इनको छुट्टियां मिलती हैं। पोस्टिंग, SICP की पोस्टिंग में बॉर्डर स्कीम लागू है। बॉर्डर स्कीम क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले हैं, ये लखनऊ है, तो लखनऊ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट की या फिर ज़िलों की सीमाएं लगी होंगी, इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये है लखनऊ। लखनऊ मान लीजिए आप, ये कानपुर, ये बाराबंकी, ये सीतापुर, इन सब जगहों पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। सहारनपुर में है, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इन सब जगहों पे आपकी पोस्टिंग नहीं होने वाली है। तो पोस्टिंग में बॉर्डर स्कीम लागू है SICP में, मतलब आपको अपने घर से लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर दूर ही रहना है। अब बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की, कितने घंटे ड्यूटी रहती है? तो 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे किसी भी समय आपको ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, या आपके क्षेत्र में अगर कोई शांत व्यवस्था भंग करता है तो भी आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। इसलिए ड्यूटी SICP के 24 घंटे की ही होती है। अब बात करते हैं मेस की। मेस के लिए आपको खाने के लिए पुलिस लाइन या फिर थाने में आसानी से मेस उपलब्ध है, आपको आसानी से खाना वहाँ पे मिल जाएगा। अधिकतर तो आप अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं तो आप फैमिली में ही खाना खाएंगे। अब बात करते हैं हाउस की। तो पुलिस लाइन में आपको आसानी से क्वार्टर 2 BHK मिल जाएगा। अगर आप उस क्वार्टर से नहीं संतुष्ट है तो आपको HRA मिलेगा। क्या मिलेगा? HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, जिससे कि आप बाहर एक अच्छा क्वार्टर या फिर रूम ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो अगर आपको कोई भी दंड नहीं मिला है तो आपका प्रमोशन 7 से 8 साल में इंस्पेक्टर पद पे हो जाएगा। किस पे होता है? इंस्पेक्टर पद पे, इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं दंड की। दंड कैसे मिलता है? मान लीजिए A और B 2 व्यक्ति हैं, A और B 2 व्यक्ति हैं। SICP के दौरान अगर इन्हें कोई दंड मिला है, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है और इनको कोई भी दंड नहीं मिला है, तो B का प्रमोशन A से जल्दी होगा। मतलब जिसको भी दंड मिल जाता है उसके प्रमोशन में देरी लगती है और जिसको दंड नहीं मिलता है उसका प्रमोशन जल्दी होता है। अब बात करते हैं सैलरी इन ट्रेनिंग। सैलरी कितनी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान?
तो सैलरी आपको SICP में बिल्कुल भी नहीं मिलती है, आपको स्टाइपेंड मिलता है 3500 रुपये का। ठीक है, ये थी सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं PSC PC के बारे में। सबसे पहले मैं PSC के बारे में आपको बता देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की आर्म्ड फोर्स है। आर्म्ड मतलब जो सशस्त्र बल है। PC मीन्स प्लाटून कमांडर। तो उत्तर प्रदेश में 33 बटालियन PSC की हैं और एक 34वीं बटालियन शामली में प्रस्तावित है, मतलब बनने वाली है। तो PSC में इन बटालियनों में कंपनियां होती हैं। तो कंपनी का जो हेड होता है, कंपनी का जो सबसे प्रमुख होता है, वो होता है कंपनी कमांडर। एक कंपनी में 3 प्लाटून होते हैं और जो प्लाटून का हेड होता है वो होता है प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर के बारे में मैं सीधे तौर पर बताता हूँ। ये PSC सीधे जनता के संपर्क में नहीं रहती है, बल्कि सिविल पुलिस की सहायता के रूप में कार्य करती है PSC। तो प्लाटून कमांडर भी सीधे जनता के संपर्क में नहीं रहता है। जब भी सिविल पुलिस को आवश्यकता होती है प्लाटून या कंपनी की, तब उस स्थान पर प्लाटून या कंपनी जाती है। तो अपने प्लाटून को जो हेड करता है वो प्लाटून कमांडर करता है। तो कोई विशेष इस पर प्रेशर नहीं रहता है। जो भी सिविल पुलिस के द्वारा इसको आज्ञा दी जाती है उसका पालन प्लाटून कमांडर अपने प्लाटून के द्वारा करवाता है। कोई ज़्यादा बोझ नहीं है। बात करते हैं छुट्टियों की। छुट्टियों में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 3 प्लाटून होते हैं। अगर साथ में रहते हैं कंपनी में तो प्लाटून कमांडर बदल बदल के भी जा सकते हैं। किसी एक को जाना है, एक अगर रेस्ट पे है तो दूसरा प्लाटून कमांडर उस प्लाटून को लेकर बाहर चला जाता है। पोस्टिंग, जैसा कि मैंने SICP के बारे में आपको बताया कि क्या लागू होता है यहाँ पे, बॉर्डर स्कीम। लेकिन PSC में बॉर्डर स्कीम लागू नहीं होती है। एग्जाम्पल, अगर आप लखनऊ के हैं तो लखनऊ से जिस ज़िले की सीमा मिली हुई है, बहुत सी ज़िले हैं, बाराबंकी मान लीजिए, तो आपकी पोस्टिंग बाराबंकी में हो सकती है। बाराबंकी में 10 बटालियन है, लखनऊ में 35 और 32 दो हैं। जिस भी ज़िले में बटालियन होगी और वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट से सीमा उसकी लग रही होगी, उस ज़िले में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो पोस्टिंग जो है PSC में बॉर्डर स्कीम लागू नहीं है। अब बात करते हैं ड्यूटी आवर की। तो ड्यूटी आवर पुलिस के किसी भी फोर्स में 24 आवर्स की भी होती है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको जाना पड़ सकता है। मेस, PSC का कहीं भी प्लाटून अगर कंपनी जाती है, प्लाटून या फिर कंपनी कहीं भी जाती है, तो मेस PSC के साथ में ही जाता है। आपको खाने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है PSC में, ये आप मान लीजिए। कहीं भी आप जाएंगे मेस आपके साथ में जाएगा, फॉलोअर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाउस के बारे में। अगर आप बटालियन में रहते हैं तो आपको आसानी से क्वार्टर मिल जाते हैं, लेकिन हाउस में मैं अभी बात करूंगा लास्ट में। ठीक है, अगर आप बटालियन में रहते हैं तो आपको हाउस आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं प्रमोशन के बारे में। सेम वही है, दंड अगर आपको मिलता है तो आपका प्रमोशन थोड़ा लेट होता है। अगर आपको दंड नहीं मिलता है तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाता है। प्रमोशन आपका CC के पद पे होता है। CC मीन्स कंपनी कमांडर। ठीक है, जो कंपनी का हेड होता है। सैलरी उसमें भी सेम होती है जैसे SICP में होता है। स्टाइपेंड मिलता है आपको 3500 रुपये। PSC प्लाटून कमांडर में भी आपको 3500 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। सैलरी जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में मिलती है। अब बात करते हैं फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर की। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताने वाला था कि हाउस के बारे में। देखिए, प्लाटून कमांडर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ड्यूटी एक जगह पे नहीं रहती है। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 35 बटालियन लखनऊ में पोस्टेड हैं। ठीक है, 35 BN लखनऊ में पोस्टेड हैं। हो सकता है आपका 2 महीने प्लाटून गोरखपुर में रहे, हो सकता है आपका 2 महीने प्लाटून मुजफ्फरनगर में रहे। मतलब PSC में अधिकतर ड्यूटियां 2-2 महीने की रहेंगी और आपको हर पूरे साल में बाहर ही रहना पड़ेगा। इसलिए हाउस अगर आप बटालियन में जितने भी दिन रहेंगे उसमें रहेंगे, लेकिन आपको जब बाहर ही रहना है तो आप हाउस क्या करेंगे, अलॉट करा के बटालियन में। इसलिए इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिकतर जाना ही पड़ता है। मूवमेंट की वजह से ही प्लाटून कमांडर को मैं 3rd नंबर पे रखूँगा। अभी बात करते हैं पहले FSSO की। ठीक है, तो FSSO मीन्स फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। वर्क क्या होता है, जितने भी क्षेत्र FSSO के अंडर में होते हैं सभी क्षेत्रों में उस क्षेत्र में आई हुई जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी वाहन हैं, जितने भी अदर घर हैं, उन सब में फायर एक्सटिंग्विशर जिससे फायर आग बुझाई जाती है, उन सब की चेकिंग करने का अधिकार FSSO को होता है। अब बात करते हैं छुट्टियों के बारे में। छुट्टियां आसानी से मिल जाती हैं इसमें FSSO को।
क्योंकि अधिकतर इनकी ड्यूटी जो होती है वो गर्मियों के महीने में ही रहती है। अगर ठंडी आ जाती है तो वैसे भी आग लगने का कोई ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। तो इनकी अधिकतर ड्यूटियाँ गर्मियों में ही रहती हैं, इसलिए गर्मी में हो सकता है थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन ठंडियों में छुट्टी मिलने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पोस्टिंग, इसमें भी बॉर्डर स्कीम लागू नहीं है, आपको अपने घर के पास में पोस्टिंग मिल सकती है। अब बोलते हैं ड्यूटी आवर। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि 24 घंटे सभी फोर्स, पुलिस की जितने भी पोस्टें हैं 24 घंटे ड्यूटी रहती है, तो किसी भी समय आपको जाना पड़ सकता है। मेस, जिस भी फायर स्टेशन में आप रहेंगे आपको आसानी से मेस वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। फॉलोवर वहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपको अच्छी क्वालिटी का खाना देंगे, जैसा कि आप उनसे बताएंगे उसी हिसाब से आपको वो खाना देंगे। हाउस के बारे में, किसी भी फायर स्टेशन में आपको आसानी से हाउस मिल जाता है। अगर आप हाउस नहीं लेना चाहते तो आपको HRA मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन FSO से SSO पे होता है, ठीक है। उसके बाद सैलरी इन ट्रेनिंग, सैलरी भी जैसे SICP PSC PC में मिलती है उसी प्रकार आपको सैलरी FSSO में भी 3500 रुपये स्टाइपेंड ही मिलता है। ये था फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर से संबंधित पूरी जानकारी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया SICP PSC PC और FSSO से संबंधित पूरी जानकारी। अगर मुझसे आप मेरी राय मानिए तो पोस्ट प्रेफरेंस में मैं सबसे ऊपर FSSO को रखूँगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी नौकरी है और आपको रेस्ट भी मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ में पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा SICP को। वर्कलोड भले ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अपने घर के साथ में रह लेते हैं 2 पल भी, तो आपका पूरा प्रेशर जितना भी माइंड का है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो कि आप PSC में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि PSC में आपको लगभग बाहर ही रहना है। 2 महीने मुजफ्फरनगर, 2 महीने गोरखपुर, 2 महीने लखनऊ, 2 महीने अलग अलग जगहों पे रखना, तो आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इस वजह से मैं तीसरे नंबर पे PSC PC को रखूँगा। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं जल्द ही UPSI हिंदी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाने वाला हूँ। अगर आप हमारी हिंदी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।